आ लालू चाचा के जैसन केहू नेता न बा पूरा हिंदुस्तान में। लालू चाचा के जैसन केहू नेता न बा पूरा हिंदुस्तान में। भारत का संविधान है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिए, ऐसा थोड़ी है। हैं? आप मुसलमान कहीं बाहर से थोड़ी आया है। हम लोगों का उन लोगों से ज़्यादा हक है बीजेपी वालों से। हम लोगों के पूर्वजों ने कुर्बानी दिया है हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, उसमें तो उन लोगों का कहीं नाम भी नहीं है। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम खड़े हैं तालकटोरा स्टेडियम के बाहर, जहां से राष्ट्रीय जनता दल का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है 2 दिनों का, वो आज अपनी समाप्ति पर है। और यहां जितने भी तमाम कार्यकर्ता और उस पार्टी से जुड़े हुए लोग आज यहाँ आए थे, वो अब लगभग जो अधिवेशन है उसकी समाप्ति के बाद लौट रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए लिखते हैं, अपनी आवाज़ में उसे गुनगुनाते हैं और जो प्रचार है वो आगे तक लेकर जाते हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र यादव। अच्छा, कहाँ से हैं? जिला छपरा से, तरैया विधानसभा मेरा होता है और मैं राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता हूँ और यहाँ अधिवेशन में मैं आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं अपना लिखा हुआ गाना मैं अपने पार्टी के तमाम लोगों से सुना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। अरे कके इशारा सरकार बनैले जनता के सामान में। अरे कके इशारा सरकार बनैले जनता के सामान में। आ लालू चाचा के जैसन केहू नेता न बा पूरा हिंदुस्तान में। लालू चाचा के जैसन केहू नेता न बा पूरा हिंदुस्तान में। कके इशारा सरकार बनैले जनता के सामान में। कके इशारा सरकार बनैले जनता के सामान में। लालू चाचा के जैसन केहू नेता न बा पूरा हिंदुस्तान में। लालू चाचा के जैसन केहू नेता न बा पूरा हिंदुस्तान में। तो देखिए भाई लोग, इतना ही नहीं, बनल सरकार अभी ले अंगराई 2024 के असली लड़ाई। देखिए अभी सरकार बना है, सरकार का काम हर एक लोगों तक अच्छा से अच्छा तक समझाना है और सरकार क्या कार्य कर रही है उन सब लोगों को बताना है। तो बनल सरकार अभी ले अंगराई 2024 के असली लड़ाई। अरे उड़त तोता के पकड़ के घुसई है तेजस्वी भैया मान में। जो देश के अंदर एक तोता उड़ रहा है, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, डाल पे बैठ रहा है, उस तोता को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पकड़ के मान में घुसाने का काम करेंगे। अरे उड़त तोता के पकड़ के घुसई है तेजस्वी भैया मान में। आ लालू चाचा के जैसन केहू नेता न बा पूरा हिंदुस्तान में। लालू चाचा के जैसन केहू नेता न बा पूरा हिंदुस्तान में। अरे कहले धर्मेंद्र यादव काम होई पूरा, नली और गली रही ना अधूरा। कहले धर्मेंद्र यादव काम होई पूरा, नली और गली रही ना अधूरा। अरे सबे काम के रखले बारे शशि रंजन ध्यान में। सब काम के रखले बारे शशि रंजन ध्यान में। लालू चाचा के जैसन केहू नेता न बा पूरा हिंदुस्तान में। लालू चाचा के जैसन केहू नेता न बा पूरा हिंदुस्तान में। आपके चैनल के सुनने वाले तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं धर्मेंद्र यादव, राजद का सच्चा एक सिपाही हूं, जिला छपरा। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। और भी 1-2 लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर खुर्शीद आलम। अच्छा, तो खुर्शीद जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ बीजेपी वाले एक एजेंडा चलाते हैं कि जंगल राज वापस आ गया बिहार में, जैसे आरजेडी आई सत्ता में। ये इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जंगल राज तो कहीं नहीं है, मंगल राज आ गया है। अच्छा। अभी बिहार में जो चल रहा है नीतीश जी के समकक्ष में सरकार, वो मंगल राज चला रही है, जंगल राज नहीं है। ये बीजेपी झूठा पार्टी है, ये झूठे अफवाह फैलाती है। आए दिन गिरिराज सिंह जी जो हैं वो एकदम आप लोगों पे चढ़े रहते हैं, रोज़ नए मुद्दे उठाते हैं कि देखिए किस तरीके से जो यहाँ पे प्रशासन है, वो सुशासन जो व्यवस्था थी पहले जब नीतीश जी उनके साथ थे तो सुशासन था, और अब वो जंगल राज हो गया है। अब जंगल राज हो गया है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। बिहार में बहुत अमन चैन से सब लोग है, अब भाईचारा काम है। और चंपारण ही ना है, बिहार ही में चंपारण है। चंपारण से गांधी जी सत्याग्रह शुरू किए थे और फिर भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए आदरणीय लालू यादव और आदरणीय तेजस्वी यादव ने बिहार से शुरू किया है। तो इसका तो जाना तय है, तो जाते वक्त लोग गाली देता ही है
जब पीएफआई को बैन किया गया तब लालू जी ने कहा था कि इस तरह तो जितने भी धार्मिक संगठन हैं उनको बैन करना चाहिए और शुरुआत हमें आरएसएस से करनी चाहिए। तो ऐसा तो आरएसएस की इस वक्त जो व्यवस्था है और जिस तरीके से उनकी शीर्षस्त्र है वो इस वक्त, आपको लगता है आरएसएस को कोई बैन कर सकता है? ना, अभी तो इस सरकार में बैन होना मुश्किल है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि उस पर भी बैन लगे। अच्छा, भविष्य में बैन लग सकता है? जी, सरकार अगर बदलती है तो बैन लग सकता है। हाँ। लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? नहीं, जब इस पर लगना चाहिए तो उस पर भी लगना चाहिए। संविधान सबके लिए बराबर ना है। हम लोगों का भारत का संविधान है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिए, ऐसा थोड़ी है। हैं? आप मुसलमान कहीं बाहर से थोड़ी आया है। हम लोगों का उन लोगों से ज़्यादा हक है, बीजेपी वालों से। हम लोगों के पूर्वजों ने कुर्बानी दिया है हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, उसमें तो उन लोगों का कहीं नाम भी नहीं है कहीं? आप तो देखती हैं, कहीं नहीं है उन लोगों का। और हमारे बिहार में जैसे एकदम सुकून है, और बिहार ही मॉडल हर जगह बनेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम? मेरा नाम जाहिद अफसर, स्टेट काउंसिल सदस्य राजद के। मेरा कहना था, कई बार आपने पूछा कि क्या ये संभव है कि भाजपा सरकार ख़त्म होगी। हमारा एक शेर के जरिए कहना है कि कल तक जो तख्त नशी था, कल तक जो तख्त नशी था, उसे भी खुदा होने का उतना ही यकीन था। ये इब्राहिम लोदी चले गए, मुगल राज चला गया, फिर जो है सो तुगलक वंश चले गए, और अंग्रेज न अल्पसंख्यक था न बहुसंख्यक था, वो 200 से ज़्यादा वर्षों तक राज किया, वो चले गए। चुटकी भर ब्राह्मण थे, वो सत्ता चलाए। तो ये भाजपा को जाना कौन बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने कहा कि ये भाजपा जो है ये बड़का झूठा पार्टी है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जयचंद की पार्टी है। अच्छा। और देश के हित में नहीं है। और बहुत साथियों ने कहा कि सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान और शमशान, ये कहने से देश नहीं चलेगा। देश तो संविधान से चलेगा। और सबकी जय हो। भारत के सारे धर्मों के लोग, धर्म लोगों को जोड़ता है और संप्रदाय लोगों को तोड़ता है। भाजपा के लोग धर्म की बात नहीं करते हैं, वो तो करते हैं संप्रदाय की बात। और धर्म के आधार पर अगर देश चले तो नेपाल बहुत दिनों तक वो धार्मिक रास्ता, हिंदू रास्ता, बहुत गरीब, वहाँ एक बीड़ी का भी फैक्ट्री नहीं है। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री के नाम पर वो हल्ला कर रहा है, लेकिन बहुत गरीब मुल्क है। हमारा मुल्क एक साथ आज़ाद हुआ, भारत भी पाकिस्तान भी, लेकिन भारत बहुत दूर आगे चला गया, पाकिस्तान को उतना विकास नहीं हो सका। इसलिए कट्टरपंथी से देश का हित नहीं होगा। मंदिर मस्जिद जो है वो आस्था की चीज़ है। मस्जिद से देश नहीं चलेगा, मंदिर से देश नहीं चलेगा, गुरुद्वारा से नहीं चलेगा। देश चलेगा पार्लियामेंट से और संविधान के उसूल पर चलेगा। चुनाव तो होते हैं ना मंदिर मस्जिद के नाम पे? होते हैं, ये खराब बात है। जीते भी जा रहे हैं। हाँ, ये भी ठीक बात है। असल ये है कि हम लोगों का मुद्दा अच्छा करने की ज़रूरत है। लीडर का क्या मतलब? नेतृत्व करने वाला लोग को जिम्मेवारी है कि देश के जनता को समझाएं, विकास की बात कहें, इंसाफ की बात कहें, समझावें, बोलें। तो दिशा वैसा ही देना चाहिए। घोषणा पत्र हमारा वैसा ही हो कि जिससे देश का विकास हो सके, न कि हम हिंदू मुस्लिम की तरफ बात को ले जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक दो युवा भी मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, सीने पे लालटेन लगा रखे हैं, नाम क्या आपका? नाम मोहम्मद मिराजुद्दीन हुआ। हाँ। युवाओं को लेकर आज बहुत कुछ बोले हैं तेजस्वी यादव, कल भी बोले थे। बोलेंगे क्यों नहीं। अरे भाई, हम लोग इस युग में है, आरजेडी के साथ है कि जिसमें आरजेडी का पूरा बागडोर की युवा संभाल रहा है, तो हमारी खुशी की बात है। इसलिए हम लोग आज मौजूद थे यहाँ। और हम एक शायर भी, हम 4 पंक्ति अपने नेता तेजस्वी यादव के लिए बोलेंगे कि हर दर्द हर मर्ज का इलाज है तेजस्वी यादव। अच्छा। और बिहार की उन्नति तरक्की का आगाज़ है तेजस्वी यादव। दलित, पिछड़े और अकलियत इधर चले आओ, क्योंकि हर कौम की आवाज़ है तेजस्वी यादव। चलिए, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो अपने नेता के प्रति जो ये आपने शेर अर्ज किया है नेता के लिए, वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन जनता इस तरह से देखती है, यानी आप कह रहे हैं युवा नेता है, बिल्कुल युवा नेता है, लेकिन जनता युवा नेता को ना चुनकर प्रधानमंत्री को चुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। देखिए, जनता को बीजेपी ने ठगा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ठगा है। हमने 2014 के इलेक्शन में हमने बोला था कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, बस एक हिंदू मुस्लिम के एजेंडा को लेकर के पूरे देश को मोबिलाइज किया अपने के तरफ। हिंदू के एजेंडा, हिंदू राष्ट्र कर करके, और जनता मूर्ख बनी। लेकिन बार बार कांट की हांडी तो चढ़ती नहीं है, कभी ना कभी तो 2 बार तो चढ़ी ना। तो जो 2 बार तो ठगा गया ना उसको, तो बार बार नहीं ना। हम लोग यहाँ अधिवेशन होना क्या मतलब, दिल्ली में अधिवेशन होना क्या मतलब है? दिल्ली से पूरे देश को एक संदेश दिया गया कि जितने भी विपक्षी दल है सब एकजुट हो जाइए,
जिस तरह बिहार में हम लोगों ने एकजुट 7 पार्टियां एकजुट होकर के बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, उसी तरह पूरे देश से बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए दिल्ली में होने का अधिवेशन होने का यही मकसद था और कार्यकर्ताओं को यहाँ से पूरा जोश भरा गया है कि 24 के लिए तैयार हो जाइए और हम लोग दिल्ली का सत्ता मोदी जी को खाली करवाने के लिए तैयार हैं हम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और इस तरीके के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जब यहाँ आज पहुँचे और उन्होंने अपने नेता को सुना है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी उत्साह है, जोश है और आने वाले चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयारी है। विपक्ष को लामबंद करने की एक बार फिर से कोशिश जारी है। इसी के साथ देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।